शब्दों में हम पाए नहीं इतना प्यार करते पढ़ते नहीं धरती पर कदम इतनी शक्ति भरते मन के मंदिर में हो बाबा बसे और खाए मूरत नहीं मूरत नहीं तुम निगाहों में हो बाबा ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की साकार मुरली है 20-10-2021 की। बाबा मुरली के सार में बताते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें योग बल से रावण दुश्मन पर जीत पानी है। मीठे बच्चे, तुम्हें योग बल से रावण दुश्मन पर जीत पानी है। मनुष्य से देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण करनी है। मनुष्य से देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण करनी है। प्रश्न में है, सभी बच्चे बाप की श्रीमत पर एक जैसा नहीं चलते हैं, क्यों? सभी बच्चे बाप की श्रीमत पर एक जैसा नहीं चलते हैं, क्यों? उत्तर में बाबा बताते हैं, उत्तर में है, क्योंकि बाप जो है उसको सभी ने एक जैसा पहचाना नहीं है। क्योंकि बाप जो है उसको सभी ने एक जैसा पहचाना नहीं है। जब पूरा पहचानेंगे तब श्रीमत पर चलेंगे। जब पूरा पहचानेंगे तब श्रीमत पर चलेंगे। माया दुश्मन श्रीमत पर चलने से रोक लेती है। माया दुश्मन श्रीमत पर चलने से रोक लेती है। इसलिए बच्चे 20-20 में अपने मत चला देते हैं। इसलिए बच्चे 20-20 में अपने मत चला देते हैं। फिर कहते, बाबा माया के तूफान आते हैं। फिर क्या कहते हैं? बाबा को कहते हैं, बाबा माया के तूफान बहुत आती है, आपकी याद भूल जाती हूँ, आपकी याद भूल जाती है। बाबा कहते, बच्चे रावण माया से डरो मत, जोर से पुरुषार्थ करो तो वह थक जाएगी। बाबा कहते हैं, बच्चे रावण माया से डरो मत, जोर से पुरुषार्थ करो तो वह
थक जाएगी। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति, ओम शांति। तुम सिंगल आत्मा हो, हर एक कहेंगे ओम शांति। यह डबल है, इनको 2 बार कहना पड़े, ओम शांति, ओम शांति। अब बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम यहाँ युद्ध के मैदान में बैठे हो। ऐसे नहीं कि जैसे वो लोग आपस में लड़ते हैं, ऐसे तो घर घर में लड़ते झगड़ते रहते हैं। मेजॉरिटी की बात की जाती है। नंबर 1 है देह अभिमान, सेकंड है काम। अभी तुम याद के बल से 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पाते हो। याद का बल है तो तुम गिरेंगे नहीं। तुम्हारी एक रावण से ही युद्ध है। वहाँ से तो अनेक प्रकार की बातें होती है। वहाँ तो अनेक प्रकार की बातें होती है। यहाँ एक ही बात है, तुम्हारी युद्ध है रावण के साथ। तुमको सिखलाने वाला कौन है? पतित पावन भगवान। वह है ही पति से पावन बनाने वाला, अर्थात देवता। पावन अर्थात देवता। तुम विश्व के मालिक बनते हो। यह कोई मनुष्य समझते नहीं है कि रावण द्वारा तुम पतित बने हो। बाप ने समझाया है, इस समय सारी दुनिया में रावण का राज्य है। वैसे राम राज्य होता है सत्युग त्रेता में, तो भी सारी दुनिया कहेंगे, परंतु वहाँ इतने मनुष्य नहीं होते हैं। तुम विश्व का राज्य ले रहे हो योग बल से। ऐसे भी नहीं यहाँ बैठते हो, तभी बाप को याद करना है, वह 100 दर्शन चक्र फिराना है। बस यह तो हर वक्त बुद्धि में रहनी चाहिए। हमने स्वर्ग में आधा कल्प राज्य किया, फिर रावण पर श्राप मिलने से उतरते हैं। उतरने में टाइम तो लगता है, 84 सीढ़ी उतरनी पड़ती है। चढ़ती कला में पौड़ियाँ तो है नहीं। अगर पौड़ियाँ हो तो सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे कहा जाए? कहाँ तुमको 2500 वर्ष उतरने में लगते हैं और कहाँ तुम थोड़े ही वर्ष में चढ़ती कला में आ जाते हो। तुम्हारी है योग बल, उनका है बाहुबल। द्वापर से लेकर उतरते हैं, फिर बाहुबल शुरू होती है। सतयुग में मारने की बात हो नहीं सकती। कृष्ण के लिए जो दिखाते हैं उखली में बांधा, ऐसी कोई बात हो नहीं सकती। वहाँ बच्चा कभी चंचल होता नहीं, वह तो सर्वगुण संपन्न सौर कला संपूर्ण होता है। कृष्ण को कितना याद करते आते हैं, अच्छी चीज़ की याद आती है ना। जैसे दुनिया में 7 वंडर्स हैं, तो मनुष्य को याद आते हैं, देखने जाते हैं। आबू में अच्छे से अच्छी क्या चीज़ है जो मनुष्य देखने आते हैं? रिलीजियस आदमी तो आते ही हैं मंदिर देखने। भक्ति मार्ग में तो मंदिर बहुत होते हैं। सत्युग त्रेता में कोई मंदिर होता नहीं। मंदिर बाद में बनते हैं याद के लिए। सत्युग में त्योहार आदि कोई होते नहीं। दीपावली भी ऐसी नहीं होती है। हाँ, तख्त पर बैठते हैं तो कारोनेशन डे मनाते हैं। वहाँ तो ज्योत सबकी जगी हुई होती है। तुम्हारे पास एक गीत भी है, नव युग आया। यह सिर्फ तुमको पता है। हम नवयुग अर्थात सत्युग के लिए देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। पढ़ाई तो पूरी रीति पढ़नी चाहिए। जहाँ जीना है ज्ञान अमृत पीना है। यह नॉलेज सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है। इसमें कोई भाषा आदि नहीं सीखी जाती है। सिर्फ बाप को याद करना है और स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। बस यहाँ तुम बैठे हो, स्वदर्शन चक्रधारी हो। बुद्धि में है हमारा 84 का चक्र
पूरा हुआ। अब पुराना शरीर, पुराना संबंध छोड़कर नया लेना है। विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए बाबा पुरुषार्थ करा रहे हैं। दुनिया में और सब है आसुरी संप्रदाय, भगवानुवाच। यह वही गीता का युग चल रहा है। यह है कल्प कल्प का संगम युग। बाबा कहते हैं, इस कल्प के संगम युग पर ही आता हूँ। मैं वही गीता का भगवान हूँ। यहाँ आता हूँ नई दुनिया स्वर्ग रचने। मैं द्वापर में कैसे आऊँगा? यह एक बड़ी भूल है। कोई छोटी कोई बड़ी भूल होती है। यह बड़े ते बड़ी भूल है। शिव भगवान जो पुनर्जन्म रहित है, उनके बदले में 84 जन्म लेने वाले का नाम दिया है। तुम अभी जानते हो कि श्री कृष्ण तो ऐसे कह न सके कि मामेकम याद करो। सर्वधर्म वाले थोड़े ही उनको मानेंगे। शिव तो निराकार है। तुम शिव शक्ति से ना हो। शिव बाबा के साथ योग लगाकर शक्ति लेते हो। इसमें मेल फीमेल की कोई बात नहीं। तुम आत्माएं सब ब्रदर्स हो। सभी बाप से शक्ति ले रहे हो। वर्षा बाप को ही देना है ना। वह बाप ही सर्वशक्तिमान है। इन लक्ष्मी नारायण को भी कहेंगे सर्वशक्तिमान, क्योंकि सारे विश्व के मालिक हैं। उन्होंने यह राज्य कैसे पाया? अभी भारत तो क्या, सारी दुनिया में रावण राज्य है। कोई राजाएं होते हैं तो मालूम होता है उनके बड़ों ने यह राजाई की है जो चलते आती है। यह तो सतयुग आदि से चले हैं, तो जरूर आगे जन्म में ऐसा पुरुषार्थ किया होगा। पतित राजाई मिलती है दान पुण्य करने से। यहाँ तो इस संगम पर ज्ञान और योग बल से 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य पाते हो। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया सारी विनाश होनी है। यह देह भी नहीं रहेगी। इसलिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाबा बाबा कहना सीखो। जैसे जिस्मानी बच्चों को सिखाया जाता है, वह उसी बाप को याद करते हैं। अभी रूहानी बाप तुम बच्चों को कहते हैं, बच्चे यह नई बात है। बाप कहते हैं अब मुझ रूहानी बाप को याद करो, क्योंकि वापस घर चलना है। आत्मा तो अविनाशी है, शरीर विनाशी है, तो ताकत वाला कौन ठहरा? शरीर आत्मा के आधार पर चलता है। आत्मा चली जाती है तो शरीर को आग में जलाना पड़ता है। आत्मा तो है ही अविनाशी, वह बिंदी की बिंदी ही है। उस आत्मा को कोई नहीं जानते हैं। भल करके कोई को साक्षात्कार होता है, फिर भी क्या? उनको तो यह पता नहीं है कि आत्मा जो बिंदी है उसमें 84 जन्मों का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। यह बातें तुम्हारी ही बुद्धि में हैं। राजयोग सिखाने वाला है ही वह बाप। बाकी बैरिस्टर, वकील, इंजीनियर आदि तो चले आते हैं। यहाँ बनना है मनुष्य से देवता है, वह भी मनुष्य, परंतु उनको देवता कहा जाता है। देवता अर्थात दैवी गुण धारणा करने वाले। तुमको पुरुषार्थ कर ऐसा दैवी गुण वाला बनना है। यह है एम ऑब्जेक्ट। तुम जानते हो इन देवताओं में कौन से गुण हैं, ऐसा हमको बनना है। बाबा भी प्रजा भी होगी ना। प्रजा ढेर की ढेर बनती है, बाकी राजा रानी बनने में मेहनत लगती है। जो मेहनत बहुत करते हैं वह राजा रानी बनेंगे। जो बहुतों को नॉलेज देंगे वह हर एक अपने दिल से समझ सकते हैं। आत्मा कहती है हम बेहद का बाप का बन ही जाऊंगा, उन पर वारी जाऊंगा, कुर्बान जाऊंगा। जो कुछ मेरे पास है
सब बारी जाऊंगा। ईश्वर को तो देते हैं ना, आप आएंगे तो हम कुर्बान जाएंगे। उनके बदले आपसे नया तन मन धन लेंगे। मन नया कैसे लेंगे? आत्मा को नया अर्थात पवित्र बनाएंगे। फिर शरीर भी नया लेंगे, राजधानी भी लेंगे। अब तुम ले रहे हो ना। आत्मा कहती है, हे बाबा, इस शरीर सहित आपकी हूँ। बाबा, हम आपकी शरण में आती हूँ। सब रावण राज्य में बहुत दुखी है, इसलिए बाबा आप सबसे लिबरेट कर अपनी राजधानी में ले चलो। शिव बाबा तो मिल गया, बाकी क्या? तुम जानते हो शिव बाबा की श्रीमत से स्वर्ग बनता है, आसुरी रावण की मत से नरक बनता है। अब फिर से स्वर्ग बनना है श्रीमत से। जरूर जो कल्प पहले आए होंगे वही आएंगे, श्रीमत से ऊंच बनेंगे। रावण मत पर चलने से गिर पड़ेंगे। तुम्हारी अब होती है चढ़ती कला, बाकी सबकी उतरती कला है। कितने अनेक धर्म हैं। सतयुग में एक देवी देवता धर्म ही था, वह अब प्राय लोप हो गया। बड़ के झाड़ का मिसाल। तुम जानते हो देवी देवता धर्म की निशानियां तो हैं। बराबर देवी देवताओं का राज्य था। 5000 वर्ष की बात है। तुम सिद्ध कर बताते हो यह 5000 वर्ष का चक्र है। इसमें 4 युग हैं। हर एक युग की आयु 1250 वर्ष है। उन्होंने तो लाखों वर्ष लगा दिए हैं। बहुत फर्क होने के कारण उसकी बुद्धि में बैठता ही नहीं है। समझते हैं और जैसे और संस्थाएं हैं, वैसे यह भी ब्रह्मा कुमारी की संस्था है। ये गीता को उठाते हैं। अब गीता तो कृष्ण भगवान ने गाई, यह दादा तो जौहरी ठहरा, तो मनुष्य मुझेंगे ना। बाप कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ, इस समय तक कोई ने मुझे जाना नहीं है। पिछाड़ी में तुम पूरी रीति जानेंगे। तभी तक नंबरवार जाना है, अभी तक नंबरवार जाना है। तब तो श्रीमत पर चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छे अच्छे बच्चे भी श्रीमत पर नहीं चलते। रावण चलने नहीं देता, अपनी मत चला देते हैं। थोड़े हैं जो श्रीमत पर पूरा चलने वाले हैं। आगे चल पूरा पहचानेंगे तब श्रीमत पर चलेंगे। मैं जो हूँ जैसा हूँ वो आगे चल समझेंगे। अभी समझते जाते हैं, पूरा समझ ले तो बाकी क्या चाहिए। रहना भी अपने गृहस्थ में है, परंतु दुश्मन माया ऐसी है जो श्रीमत पर चलने से रोक लेती है। कहते हैं बाबा, माया के तूफान बहुत आते हैं। माया आपकी याद भुला देती है। हाँ, पुरुषार्थ जोर से करते करते फिर आखिरिन माया की थक जाएगी। आखिरिन माया भी थक जाएगी। माला भी 8 की है। मुख्य 8 रतन हैं। 8 तो हैं जोड़ी। 9वां रतन बीच में शिव बाबा को रखते हैं। कोई लाल बनाते हैं, कोई सफ़ेद। अब शिव बाबा तो बिंदी है, बिंदी लाल नहीं होती है, बिंदी तो सफ़ेद ही होती है। वह बहुत सूक्ष्म है, दिव्य दृष्टि के सिवाय कोई देख न सके। डॉक्टर आदि कितनी कोशिश करते हैं देखने की, परंतु देख न सके, क्योंकि अव्यक्त चीज है ना। इसलिए पूछा जाता है, तुम कहते हो हम आत्मा हैं। अच्छा, आत्मा को कब देखा है? अपने को ही नहीं देख सकते तो बाप को कैसे देख सकेंगे? आत्मा को जानना है कि कैसे उसमें पाठ भरा हुआ है, यह बिल्कुल ही कोई नहीं जानते हैं। 84 के बदले 84 लाख कह देते हैं। बाप आकर बच्चों को भी सब बातें समझाते हैं। आज का भारत क्या है, कल का भारत क्या होगा। महाभारत लड़ाई भी है, गीता का ज्ञान भी है, यह रुद्र ज्ञान यज्ञ भी है। सब धर्मों का विनाश
एक धर्म की स्थापना हो रही है। यह शिव बाबा का भंडारा है। इसमें तुमको पवित्र भोजन मिलता है। ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ ही बनाती हैं, इसलिए उनकी महिमा अपरम अपार है। इसमें तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनते हो, इसलिए पवित्र भोजन अच्छा होता है। जितना तुम ऊंच होते जाएंगे उतना भोजन भी शुद्ध तुमको मिलेगा। योगिक तो कोई भोजन बनाए तो बहुत बल मिल जाए, वह भी आगे चल मिलेगा। सर्विसेबल बच्चे जो सेंटर पर रहते हैं वह अपने ही हाथों से भोजन बनाकर खाएं तो भी उनमें बहुत बल मिल सकता है। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के बिगड़ किसी को याद नहीं करती है, ऐसे तुम बच्चे भी याद में रहकर बनाओ खाओ तो बहुत बल मिलेगा। बाबा की याद में रहने से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। बाबा राय देते हैं, परंतु अभी किसकी बुद्धि में नहीं आता। आगे चल हो सकता है कहेंगे हम अपने हाथों से योग युक्त होकर के भोजन बनाते हैं तो सबका कल्याण हो जाए। बाप बच्चों को हर प्रकार की मत देते हैं। त्रिमूर्ति चित्र सामने रखा हो, सर्व वर्षा शिव बाबा से लेना है, कुछ न कुछ युक्ति करते रहो। बाबा मिसाल देते हैं, भक्ति मार्ग में हम नारायण के चित्र को बहुत प्यार करते थे, बस उसको याद करने में आंसू आ जाती थी, क्योंकि उस समय वैराग्य था। छोटेपन में वृत्ति वैराग्य की थी। यह है फिर बेहद की बातें। फिर भी कहते हैं मन मना भव, योग में रहने से ही तुम सत्व प्रधान बनेंगे। याद में रहने का फुर्ना रखना है। श्रीमत मिलती है, बाप कहते याद करो मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, तुम भी नई दुनिया के मालिक बनेंगे ना। नहीं तो सजा भी खाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। मरने के पहले बच्चों को यह फुर्ना रखना है, हम सत्व प्रधान कैसे बने। याद को बाप को याद तो जरूर करना है, यह है बड़े ते बड़ा फुरना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में है। पहली नंबर, योग युक्त हो अपने हाथ से भोजन बनाना और खाना है। पवित्र दुनिया में जाने के लिए पवित्र भोजन खाना है, इसमें ही बल है। दूसरा पॉइंट, नया तन मन धन प्राप्त करने के लिए पुराना सब कुछ बाप पर वारी कर देना है। ईश्वर शरीर सहित बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाना है। बाबा वरदान देते हैं। आज की वरदान है, अपनी श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाली महान आत्मा भव। अपनी श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाली महान आत्मा भव। स्पष्टीकरण, जो महान आत्माएं होती है उनके हर व्यवहार से सर्व आत्माओं को सुख का दान मिलता है। वह सुख देते और सुख लेते हैं। तो चेक करो कि महान आत्मा के हिसाब से सारे दिन में सबको सुख दिया, पुण्य का काम किया। पुण्य अर्थात किसको ऐसी चीज देना जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद निकले। तो चेक करो कि हर आत्मा से आशीर्वाद मिल रही है, किसी को भी दुख दिया व लिया तो नहीं, तब कहेंगे महान आत्मा। स्लोगन में है, करने के बाद सोचना ही पश्चाताप का रूप है। करने के बाद सोचना ही पश्चाताप का रूप है। ओम शांति, ओम शांति।